नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस खेती में। साथियों, आज हम टमाटर के एक ऐसे प्लॉट में आए जिसका जो प्लांटेशन था वो लगभग अपना ये 15 जुलाई का था। और आप देख सकते हैं ये सेमिनस की अधिराज वैरायटी है। बहुत अच्छी शानदार पैदावार देने में इसका नाम आता है। टॉप 5 वैरायटियों में ये बहुत शानदार वैरायटी है जो कि टॉप 5 वैरायटियों में अभी आती है। इसके टमाटर का साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत शानदार निकलता है। और इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो बहुत शानदार प्रोडक्शन इसका आता है। लेकिन इसमें एक ऐसी समस्या आई हुई है किसान साथियों, हम लगातार लगभग 5 से 7 साल से टमाटर की खेती कर रहे हैं। पहले ऐसी समस्या हमको कभी देखने को नहीं मिली है। हो सकता है लगातार हमारा ये एक ही खेत में टमाटर का बार बार लगाना या एक ही किस्म का बार बार चुनाव करना, इस वजह से ये समस्या आई है। लेकिन जो समस्या है बहुत भयंकर है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये टमाटर पूरी तरीके से जल चुका है। इसमें ना तो कोई फ्लावर है, ना सही से फ्रूट हैं, ना तो पत्तियां हैं, और सब डंठल तक सूख रहे हैं। तो इसके सूखने का जो मुख्य कारण है किसान साथियों वो है नीमाटोड। नीमाटोड क्या है? एक सूक्ष्म परजीवी है जो धागे के आकार का रहता है और इतना फास्ट फैलता है जो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका। इतनी जल्दी ये पूरे एक जगह से लेके पूरे प्लॉट में फैल सकता है और पूरे प्लॉट को बहुत ही कम समय में ही ख़त्म कर देता है। तो साथियों, इसके सिम्टम क्या होते हैं? नीमाटोड जब हमारी फसल में आता है तो पौधा इस तरीके से सूखने लगते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये टमाटर का जो पौधा है ये इस तरीके से सूख गया है, बिल्कुल ये जड़ से सड़ गया है। इसमें जो नीमाटोड की जो रहती हैं वो गठाने भी बन गई हैं। देख सकते हैं आप, ये पूर्णतः गठाने बन चुकी हैं इसमें। और ये इसमें बहुत भयंकर आ गया है। ये सूखने के बाद इसकी गठान भी ख़त्म हो गई, इतना भयंकर ये पौधा सूख गया। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि नीमाटोड की गठान कैसी होती है। ये देख सकते हैं आप, ये प्लॉट पूरी तरह ख़त्म होने की कगार पर है। आप एक साथ ये सारे जो पौधे हैं वो सूखने लगे हैं। लगभग इनमें 10% पौधे ही हैं जो बच पा रहे हैं और बाकी 90% पौधे जो हैं सूखने की कगार पर हैं। अब ये नीमाटोड आता क्यों है? जब किसान साथियों, जब हम एक ही खेत में बार बार एक ही किस्म का उपयोग करते हैं या एक ही खेत में बार बार एक ही फसल का उपयोग करना, फसल चक्रण ना अपनाना, किस्में ना बदलना और सही जानकारी ना होना, तो साथियों आप अगर इस नीमाटोड की समस्या से बचना चाहते हैं तो इसमें प्रिवेंटिव में ही आप जितना अच्छा कंट्रोल कर लेंगे रोग आने से पहले, उतना बेहतर रहेगा। तो नीमाटोड एक ऐसी बीमारी है जिससे किसान साथियों पूरा का पूरा प्लॉट बहुत कम समय में ख़त्म हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, नीमाटोड के ये सिम्टम्स हैं। इसकी जड़ देखिए आप पौधे की। इसमें जो नीमाटोड आया है उसमें ये सारी गठाने बन चुकी हैं जड़ों में, जिससे ना तो इसको भोजन मिल पा रहा है ना पानी मिल पा रहा है। ये सारे पोषक तत्व जो जड़ से पौधे को मिलते हैं वो पूर्णतः ये यहाँ से बंद हो जाती हैं। ये गठाना बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जो परजीवी रहते हैं वो जब इनको खाना स्टार्ट करते हैं तो इनमें इस तरह की कुछ गठाने बन जाती हैं, जो कि आप बाहर तक भी देख सकते हैं। इनमें जो पौधे हैं उनमें ये बाहर तक भी दिखने लगी हैं गठाने। देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से ये गठाने बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए इस तरीके से ये गठाने बनना। अब ये पूरा पौधा जब इसको भोजन पानी नहीं मिलेगा ना तो ये पूरा पौधा पूरी तरीके से ये प्लॉट ख़त्म हो जाएगा। जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं उस समय हम जब इसमें बेसल डोज डालते हैं, टमाटर की फसल हो या कहीं भी जो नीमाटोड आती हैं, तो उसके लिए आप बेसल डोज में ही जो नीम की और सरसों की खली आती है उसको भी आप मिला के उपयोग करेंगे तो प्रिवेंटिव में ही अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, बेसल डोज में ही। और अगर आप उस टाइम भी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब इसमें ड्रिंचिंग करते हैं प्लांटेशन के 4 से 5 दिन बाद, तो उस समय आप बायर कंपनी का एक बेलम प्राइम आता है, अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो उसका भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और प्रिवेंटिव में ही ये नीमाटोड कंट्रोल हो जाएगा। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो नीमाटोड है वो कितना भयंकर प्रकोप है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये गठाने बनना स्टार्ट हो जाती हैं और जो पौधे को भोजन पानी यहाँ से मिलना बंद हो जाता है तो ये इस तरीके से ऐसे पौधा पूरा एक सूख जाता है। और ये फैलता इतनी जल्दी है किसान साथियों कि अगर हम इसमें चलें
तो चप्पलों के माध्यम से भी फैल जाता है। जो हमारे स्लीपर्स या जूते वगैरह हम पहनकर इस प्लॉट में जाएंगे तो उसके माध्यम से भी फैल जाएगा और हवा के माध्यम से भी फैलता है। तो साथियों, जब हमारे प्लॉट में इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगें तो प्लॉट में जल्दी से जल्दी उपचार करें, आवागमन इसमें जाना बंद करें, जिससे ये पूरी तरीके से ना फैल पाए। उस समय कोई भी आप फर्टिगेशन, शेड्यूल या और कोई अन्य चीज़ ना चलाएं, सिर्फ इसको ख़त्म करने के उपाय ही इसमें चलाएं। तो आप इसको जब ये पूरी तरीके से प्लॉट में आ जाता है उस टाइम आप अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रमुख 2 दवाइयाँ हैं जिनका रिजल्ट बहुत शानदार है और ये पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाता है लगभग 6 से 7 दिन में। और ऐसी जो दवा है एक जो आती है हमारी बायोनीमाटोड के नाम से, तो साथियों आप उसको एक बीघे में 1 लीटर लेना है, यानी 1 एकड़ में 2 लीटर अपनी जो बायोनीमाटोड दवाई आती है उसको आप 1 एकड़ में 2 लीटर ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें जो हमारी थाइमेथॉक्सिम आती है 25% जो ग्रेनुलर फॉर्म में आती है, दानेदार, जैसे धानुका की अरेवा आती है, उसको आप 1 एकड़ में 200 ग्राम लेंगे। तो साथियों, अगर आप इसको पूरी तरीके से अपने प्लॉट से ख़त्म करना चाहते हैं तो इन दोनों दवाओं को आप ड्रिंचिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं। पौधे के पास में हम इसकी ड्रिंचिंग भी करा सकते हैं और ड्रिप एरीगेशन अगर आपके प्लॉट में लगा हुआ है तो ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से भी आप इसको चला सकते हैं और पूर्णतः इस रोग को ख़त्म कर सकते हैं। अभी हमने इसमें दोनों प्रोडक्टों का यूज किया है, जिससे लगभग ये अभी 2 दिन ही हुए हैं इस प्लॉट में ये चलाएं और लगभग ये 7 दिन में हम आपको फिर से ये प्लॉट बताएंगे कि इसका कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। तो साथियों, इसका जो डोज है वो 1 एकड़ में जो अरेवा आती है धानुका की उसको 200 ग्राम लेना है 1 एकड़ में, और जो बायोनीमाटोड आती है उसको 2 लीटर लेना है 1 एकड़ में। अगर आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को 400 लीटर पानी में घोलकर आप पौधे को दे सकते हैं पास से जड़ों के पास में, और आप ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से छोड़ रहे हैं तो 200 लीटर पानी में ही आप घोलकर इसको अच्छे से ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से छोड़ सकते हैं, जिससे ये रोग पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। तो साथियों, समय समय पर खेती में फसल चक्रण अपनाते रहें, एक ही किस्म को 2 बार ना लगाएं अपने खेत में, और हो सके तो भूमि का भी बदलाव करते रहें। जैसे कि आज हमने इस प्लॉट में ये फार्मिंग की है टमाटर की, तो नेक्स्ट टाइम हो सके तो इसमें दूसरी क्रॉप लगाएं, इसमें वही की वही क्रॉप रिटर्न ना करें। तो आप जब दूसरी फसल इसमें लगाओगे तो इस तरीके की समस्याएं आपको देखने में बहुत कम मिलेंगी। और बेसल डोज से लेके आप प्लांटेशन तक और प्लांटेशन के बाद आने तक का इंतज़ार ना करें, आप बेसल डोज में ही इसका ट्रीटमेंट कर लें। ये बहुत ख़तरनाक रोग है जो कि जब फैलता है तो पूरा प्लॉट ही ख़त्म कर देता है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 10% पौधे ही बचे हैं और 90% पौधे पूर्णतः ख़त्म होने की कगार पर ही हैं। देख सकते हैं आप लाइन की लाइन इसमें जो 5 से 7 पौधे लगे थे वो पूर्णतः नष्ट हैं, और जो भी बचे हुए हैं जो दिख रहे हैं आपको थोड़े बहुत हरियाते हुए, वो भी नष्ट होने की कगार पर ही हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप प्लॉट को बचा सकते हैं। ये 10 से 15 दिन में कंट्रोल कर लेगा पूरा प्लॉट। इसका 2 बार हमको उपयोग करना है, एक अभी जो हमने 2 दिन पहले किया है, इसके 7 दिन बाद हम इसका रिटर्न इसी में इतना ही डोज इसका रिटर्न भी देंगे इसके 7 दिन बाद। तो ये 15 दिन में प्लॉट पूरा हरा भरा हो जाएगा, इसका हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।